अभी दुनिया में जो सुख शांति अच्छाई या रौनक है, ऐसे आचार्य कोटि के महापुरुषों की ही कृपा की परंपरा चल रही। 3 तरीकों से काम होते। एक तो कत्ल के बल से, आतंकवादी ये नहीं करोगे तो ये करवाएंगे, प्लेन हाईजैक कर लिया, ये कर लिया, वो कत्ल के बल से, डंडे के बल से। दूसरा होता है कानून के बल से, लेकिन न कानून के बल से समाज का विकास होता है, न कत्ल के बल से। एक तीसरा बल है, उस बल से अभी भी समाज की रीढ़ मौजूद है और समाज रूपी चक्र चल रहा है। वो तीसरा बल है, वो है परस्पर भावयंतो। एक दूसरे को उन्नत करते चलो, एक दूसरे को पोषित करते चलो, एक दूसरे की गहराई में वो एक का एक है, प्रकाश स्वरूप। आंखें देखती है लेकिन खा नहीं सकती, नाक सूंघता है देख नहीं सकता, कान सुन सकता है, न देख सकते, न सूंघ सकते, न चख सकते, लेकिन इनके पीछे प्रकाशक एक का एक। इंद्रियों के विषय अनेक, आंख के देखने के अनेक, कान के सुनने के अनेक, जीव के चखने के अनेक, नाक के सुगंध दुर्गंध अनेक, लेकिन साक्षी ज्योति स्वरूप एक का एक। क्या ख्याल है उस एक में शांत होने का? और एक ही सब में अनेक रूप होकर दिख रहा है। एक ही पानी अनेक बुलबुले, तरंगे, झाग, फैन, भंवर। एक ही गंधक अनेक फटाकड़ों के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे एक चिद्घन चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मदेव अनेक रूपों में, अनेक रंगों में, अनेक भावों में, अनेक लीलाओं में दिख रहा है। ओम शांति ओम। इस प्रकार जब मोक्षदायिनी बुद्धि मिलती और फिर अभ्यास करके मति को ठहराता है, इंद्रियां जहाँ जाए, मन जहाँ जाए उधर नहीं। जैसा मन में आ गया वाह भाई की गुलामी के तरफ घिसेट नहीं, गुरु की आज्ञा सब ऊपर ही। कच्चे रह जाएंगे, थोड़ा बहुत मिल गया, अपने को ब्रह्म ज्ञानी मान लिया, चमचे चमचिया मिल गए, अपने को श्रेष्ठ मान लिया, पुजवाने की प्लानिंग कर दिया, बहुत बुरी तरह से ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। खतरा भी ऐसा है। ये मार्ग है जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो चाखे ब्रह्म सुख, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, परमात्मा प्रेम। ब्रह्म ज्ञानी के हृदय में परमात्मा प्रेम जगमगाता रहता है, तभी तो सब खिंच खिंच के आते ना। भाषण सुनने के लिए थोड़े आते हैं, भाषण तो हमारे से बढ़िया करने वाले लोग। जैसा लंबी खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। ज्ञानी को देखकर दूसरे भी ज्ञानी बनने के लिए खेल करते, लेकिन ज्ञानी महापुरुष ने अपने गुरु को कितना आदर से देखा है, अपने गुरु की आज्ञा कितना शिरोधार्य किया है, अपने ईश्वर को पाने के लिए कई रातियां रोया है वो पुरुष। तुम लोग इतना हंसे भी नहीं होंगे उतना हम रोते थे कि तू प्रभु कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। अब हम निर्दुख नहीं होंगे तो कौन निर्दुख होगा। हम ईश्वर प्राप्ति के बिना दुखी रहते थे और तो सब प्राप्त था। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के अंदर भगवत सत्ता इतनी ऐसी है कि जो भगवान हिरण्यगर्भ में है, भगवान विष्णु में है, जो तत्व वही का वही तत्व मनुष्य में। मनुष्य जीवात्मा है, वे परमात्मा है। वे माया को वश करके सृष्टि करते हैं और अपने तत्व को सर्वत्र मानते जानते, और जीव अपने शरीर में रहता है मैं करके, और शरीर पर्यंत को व्याप रहा है। लेकिन जिस तत्व से जीव जी रहा है और जिस तत्व से माया वश होती, वो तत्व एक ही है, ब्रह्म। जीव ईश्वर नहीं हो सकता है। बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये बिल्कुल सच्ची बात है,
लेकिन ये जीवात्मा परमात्मा नहीं हो सकता है। जीवात्मा अविद्या के शरीर में है और कर्म बंधन से आया, और परमात्मा माया को वश करके अपने संकल्प से ही लीला करते। लेकिन परमात्मा माया को छोड़ दे और जीवात्मा अविद्या को छोड़ दे तो दोनों के अंदर जो सत्ता है वो ब्रह्म एक ही है। अयम आत्मा ब्रह्म गुडाकेशु सर्वभूतेषु। मैं ये आत्मा ब्रह्म रूप से सब भूत प्राणियों में हूं। तो भगवान अपने को सर्वत्र मानते, सब में मानते, सब रूप मेरे। और जीव को जब वेदांत का सत्संग मिलता है, संयम साधना और ईश्वर प्राप्ति की तत्परता, और फिर ईश्वर तत्व को जानने वाला, भगवत प्राप्ति तो आरंभ में नाम रहता है लेकिन बाद में भगवान पाने की इच्छा नहीं होती। भगवान जिससे भगवान है उस तत्व को जान लो, तो भगवान जैसे अपने तत्व में पूर्ण है ऐसे आप भी अपने को व्यापक ब्रह्म भाव में पूर्ण मानोगे। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू से हो गए साईं आशाराम। तो ये पूर्ण गुरु का ज्ञान, भगवत प्राप्ति कोई साकार भगवान के दर्शन नहीं कराते, लेकिन साकार भगवान जिसमें मग्न रहते और जिसको मैं रूप में जानते हैं, पूर्ण गुरु पूर्ण ज्ञान देकर और कृपा दृष्टि डालकर वहां जगा देते हैं।